नमस्कार माय यूट्यूब परिवार, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। जलन, ईर्ष्या ये इंसान का स्वभाव है। आज के समय में देखा है, अगर कोई थोड़ा सा आगे बढ़ रहा होगा ना, तो चार लोग खड़े होते हैं उसकी टांग खींचने के लिए। उससे जलन, भले ही मुंह पे बहुत अच्छा बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, लेकिन अंदर अंदर उससे जलन रखेंगे, उससे कंपटीशन करेंगे और उसको पता भी नहीं चलने देंगे। मतलब उसकी बुराई भी करेंगे पीठ पीछे और उसी से कंपटीशन भी करेंगे। एक पेड़ की कहानी सुनाती हूँ आपको मैं। एक जंगल था, जंगल नहीं मतलब ऐसे ही रास्ता था, गांव का रास्ता था। उस रास्ते के किनारे ना एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। तो वो पेड़ ना आते जाते लोगों को छाया देता था, फल देता था और लोग उसकी छाया में बैठ के बहुत सुकून महसूस करते थे, सुस्ताते थे, आराम करते थे, फिर आगे बढ़ते थे। तो वो पेड़ ना उसको वो अपने आप को बहुत महान समझने लगा कि भाई मेरी तो बहुत इज्जत है, बहुत वैल्यू है। और वो मनोमन खुश होता रहता है ये सोच के कि अगर मैं ना होता तो लोगों का क्या होता। एक बार क्या होता है कि एक आदमी जा रहा होता है उसी रास्ते से, तो उसी पेड़ के पास से वो जब गुजरता है ना, तो उसको ठोकर लगती है, एक पत्थर से ठोकर लगती है। तो वो इंसान क्या करता है, उस पत्थर को उठा के किनारे पे पेड़ के नीचे रख देता है, एक साइड में उसकी जड़ों के पास में वहाँ रख देता है वो पत्थर। वो वहाँ पे रख देता है। फिर कुछ दिन के बाद में एक चित्रकार वहाँ पे आता है, वहाँ बैठ के पेड़ का चित्र बनाता है और फूल पत्तियों का चित्र बनाता है, वहाँ बैठ के चित्र बना रहा होता है। तो उसके हाथों से ना कुछ रंग गिर जाते हैं, वहाँ पे लाल रंग गिर जाता है उस चित्रकार के हाथों से, उसके ब्रश से लाल रंग गिर जाते हैं। तो वो जो रंगों की बूंदें गिरी थी ना लाल कलर की, तो उसी पत्थर पे गिरी, जो वो पत्थर वो आदमी ने उस जड़ के पास रखा था जिससे उसको ठोकर लगी थी, उसके ऊपर कलर की कुछ बूंदें गिर जाती हैं। तो देखने में ऐसा लग रहा होता है जैसे वो कुमकुम है, पूजा वगैरह किया हुआ है, ऐसा लगता है। तो फिर उसके बाद में वहाँ पे एक रास्ते चलते हुए एक माली वहाँ से गुजरता है, जो अपने साथ बहुत सारे फूल वगैरह ढो के लाया रहता है, सुस्ताता है वहाँ बैठ के। तो वो उस पत्थर के पास बैठता है जाके, पेड़ की जड़ के पास जो पत्थर रखा हुआ था और उसके ऊपर जो चित्रकार के द्वारा जो रंगों की बूंदें गिरी थी, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि कुमकुम है और पूजा किया हुआ है। तो उस माली को ऐसा लगता है कि ये कोई भगवान स्थापित किए हुए हैं, किसी भगवान को यहाँ पे स्थापित करके गांव वालों ने पूजा की है। तो वो सोचता है कि मेरे पास जो फूल हैं वो फूल मैं पत्थर पे चढ़ा देता हूँ, मेरे द्वारा भी थोड़ी सी पूजा हो जाएगी। ये सोच के वो अपने पास जो फूल रहते हैं वो फूल को वो पत्थर पे रख देता है और सुस्ताने के बाद वहाँ से चला जाता है। तो जब अब क्या हो गया, पत्थर है, पत्थर के ऊपर कुमकुम दिख रहा है और फूल भी दिख रहे हैं और पेड़ की जड़ के पास रखा हुआ है। नॉर्मली हम गांव वगैरह में जब देखते हैं तो इस तरह की बहुत सारी जगह देखते हैं जहाँ पे पेड़ों के नीचे या छोटे छोटे ऐसे मंदिर या फिर ऐसा पत्थर को भी पूजा जाता है। गांव में खेतों में आप देखा होगा। तो अब गांव वालों को आते जाते यही लगा कि किसी ने भगवान को यहाँ पे स्थापित किया है और कोई भगवान है यहाँ पे और गांव वाले पूजा करते हैं। आते जाते लोगों को यही लगा कि गांव वालों ने पूजा करने के लिए स्थापित किया है। अब हर कोई आने जाने वाला आता, हाथ जोड़ता, चढ़ावा चढ़ाता, पूजा करता। तो अब ऐसे कर करके अब सबको यही दिन बीतते गए और लोगों को यही लगने लगा कि ये भगवान है और सब लोग पूजा करने लगे, भीड़ होने लगी पूजा के लिए। तो अब पेड़ को ऐसा लगने लगा कि कुछ समय तक तो मेरी वैल्यू थी, लोग मुझे पसंद करते थे, मेरी छाया में बैठते थे। तो अब पेड़ को ये लगने लगा कि इतने साल तक मैंने इन गांव वालों को छाया दी, फल दिए, ठंडी हवा दी, सब कुछ दिया, मेरी छाया में बैठ के वो आराम करते थे, लेकिन मेरी तो कभी इन्होंने पूजा नहीं की। और ये जो रास्ते का पत्थर है, इसको सब लोग पूजा कर रहे हैं, इसको तो भगवान बना दिया लोगों ने, चढ़ावा चढ़ा रहे हैं, मन्नतें मान रहे हैं उनकी छाया में बैठ के। मेरी छाया में बैठ के मेरी पूजा छोड़ के इस रास्ते के पत्थर की पूजा की जा रही है। उसको बहुत जलन होने लगती है। जैसे कि मैंने अभी बताया कि ईर्ष्या होती है इंसानों को भी, यहाँ पेड़ को भी ईर्ष्या होने लगी कि
मेरी हो रही चाहिए पूजा, पत्थर की हो रही पूजा। तो वो क्या करता है, एक बार वो पेड़ क्या करता है कि एक दिन उस पत्थर को, जो पेड़ की जड़ के पास रखा हुआ था, उस पत्थर को ज़ोर से लात मारता है और दूर ढकेल देता है उस पत्थर को। तो फिर जब सुबह गांव वाले आते जाते लोग वापस गुजरे तो देख रहे हैं कि कल तक तो यहाँ पे पूजा होती थी, भगवान यहाँ पे स्थापित हुए थे, विराजमान थे, कहाँ चले गए। तो उनमें से कुछ लोगों ने ये अनुमान लगा लिया कि ये पेड़ जो है ये अपवित्र है, इसके लिए भगवान जो है इसकी छाया से यहाँ से गायब हो गए हैं, इसकी छाया की वजह से यहाँ से दूर चले गए हैं। तो ये पेड़ की गलती है, पेड़ अपवित्र है, जरूर इस पेड़ में भूत प्रेत का साया होगा, इसके लिए जो है भगवान यहाँ से चले गए। अब उनको ऐसा लगने लगा, अब अंधविश्वास फैलते, कोई अच्छी बात जल्दी नहीं फैलती है, बट अंधविश्वास बहुत जल्दी लोगों में फैल जाता है। तो अब लोगों ने यही मान लिया कि इस पेड़ की गलती है, ये पेड़ अपवित्र है। फिर उन्होंने क्या किया, कहते अब पेड़ को कटवा देते हैं। तो गांव वालों ने मिल के उस पेड़ को कटवा दिया। जब पेड़ काटा जा रहा था, पेड़ को तकलीफ हो रही थी, तब पेड़ मनोमन सोच रहा था कि आखिर वो पत्थर मेरी छाया में मेरे जड़ों के पास पड़ा था तो मेरा क्या जा रहा था, मैंने क्यों ही ईर्ष्या की। तो ऐसा ना हम इंसानों के साथ होता है। इंसान क्या करता है, अपनी खुशियों से उतना खुश नहीं होता है, अपनी तरक्की पे उतना खुश नहीं होता, या अपनी उपलब्धियां या अपने पास जो है उससे इतना ज़्यादा खुश नहीं होता है जितना उसे दूसरों की तरक्की देख के तकलीफ होने लगती है। मतलब अपने खुशियों से सुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी ज़रूर हो जाता है। ये इंसान का स्वभाव है जो कि गलत है। देर सवेर हर किसी को अपनी अपनी गलतियों का जो है एहसास तो होता ही है, लेकिन तब तक समय निकल गया रहता है ना। तो खुश रहिए अपनी खुशियों में भी और दूसरों की खुशियों में भी, क्योंकि खुश रहने के लिए और हंसने के लिए पैसे नहीं लगते हैं। तो हंसिए, मुस्कुराइए और अपना ध्यान रखिए, और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाए रखिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। और आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है, या आप क्या सोचते हैं कि पेड़ को क्या करना चाहिए था, पेड़ के साथ सही हुआ, गलत हुआ, जो भी आपको लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फिर मिलते हैं, नमस्कार।